हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हम करा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम, ठीक है, इस पर हम आपको ये सभी महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लासें करा रहे हैं। पैट 2025 और यूपी पीसीएस 2025 वालों के लिए ये महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और आगामी एग्ज़ाम में इनके आने की प्रबल संभावना है। जीके जीएस में महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं टॉपिक वाइज वो हम करा रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम 25 क्वेश्चन पहली क्लास में करा चुके हैं। आज हम 26 से 50 क्वेश्चन तक देखेंगे, यानी कि आज भी हम 25 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के साथ में अगर हम देखें तो रोम और मिस्र की सभ्यता भी थी, लेकिन हमारा जो प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश था वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में पत्थर की मूर्तियाँ प्रमुखतः किस पत्थर से बनी होती थी। सिंधु सभ्यता में पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वो किससे बनी होती थी, स्ट्रीटाइट या सॉप स्टोन से बनी होती थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर कपड़े की छपाई के प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर कपड़ों की छपाई के प्रमाण मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से कपड़ों की छपाई के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के मकान अधिकतर होते थे। भाई, सिंधु सभ्यता में अगर मैंने आपको पहले एक क्लास में बताया था कि सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता किस कारण थी, क्योंकि वहाँ जो पकी हुई ईंट थे उसका जो है इस्तेमाल किया करते थे। तो जो मकान थे वो पक्के थे और ईंट के मकान थे, ठीक है। मतलब ईंट के मकान ही पक्के होते हैं, एक कच्ची ईंट होती है, एक पक्की जो पकाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कें कैसी होती थी। टेढ़ी मेढ़ी, सीढ़ीदार, चौड़ी और समकोण पर काटती थी या टाइल्स, है ना। तो ये चौड़ी और समकोण मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उनमें जो सड़कें होती थी वो चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर भी काटती थी, ठीक है। एक दूसरे में समकोण पर भी वो काटती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट, हड़प्पा काल में लोग किसका प्रयोग नहाने के लिए करते थे। मैंने बताया था कि ग्रेट बाथ ये कहाँ है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में ये ग्रेट बाथ है, जिसे हम विशाल स्नानागार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से बैलगाड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो बैलगाड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीन बंदरगाह किसे माना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा। तो प्राचीन बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का वो है लोथल, ठीक है। और लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है कि सिंधु लिपि में कितने चिन्ह होते हैं लगभग। तो 400 से 500 चिन्ह होते हैं। और सिंधु लिपि कैसी है, चित्रात्मक है। कैसी है, चित्रात्मक, ठीक है। सिंधु की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस स्थल से कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। और कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो ये भारत में ही उगाया गया था। ये आपका जो जीके है, जनरल अवेयरनेस है, उसमें ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। पैट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार का शासन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार का शासन था। तो लोकतांत्रिक, राजशाही, सैन्य प्रशासन या प्रमाण नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमारी लिपि थी उस समय चित्रात्मक, वो अभी पढ़ी नहीं गई है, तो हम पता नहीं लगा सकते कि वहाँ किस प्रकार के शासन की व्यवस्था थी, ठीक है। तो प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किस पर लेखन करते थे। ताम्रपत्र, भोजपत्र, मोहरे या चमड़ा। तो मोहरों पर, ठीक है, मोहरों पर जो है वो लेखन कार्य करते थे। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी 25 क्वेश्चन करने हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और आप बार बार इनको दोहराइए, आपके याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंधु सभ्यता में तांबे का मुख्य स्रोत था।
तो जो सिंधु सभ्यता में तांबे का, अब देखिए कई बार पूछा गया है कि तांबे का प्रयोग सिंधु सभ्यता में होता है। हाँ होता है, क्योंकि इसे ताम्र पाषाणिक काल भी कहते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। और तांबा जो है राजस्थान से मंगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसी थी? असंगठित, सरल, अत्यधिक विकसित थी। ठीक है, अत्यधिक विकसित। आज के ज़माने की जो है वहाँ की नालियाँ ढकी हुई होती थी, साफ़ सुथरी होती थी, और घर से जो नालियाँ निकलती थी वो मुख्य नालियों में मिलती थी। आज की प्रणाली से भी अत्यधिक विकसित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता में मृतकों को किस मुद्रा में दफनाया जाता था? सिंधु घाटी में मृतकों को किस मुद्रा में दफनाया जाता था? उत्तर की ओर सिर करके, ठीक है, और भ्रूण मुद्रा में, या बैठा हुआ है, सीधे लेटा हुआ है, तो भ्रूण मुद्रा में उसको दफनाया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का मिश्रण जानते थे? किस धातु का मिश्रण जानते थे? तो कांस्य का मिश्रण जानते थे। ठीक है, तांबा था उनके पास और कांस्य का ये मिश्रण जानते थे। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यज्ञ वेदी कई बार पूछा गया है। किस स्थल से यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले हैं? तो ये कालीबंगा के, ठीक है, कालीबंगा से यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में मोहरों पर कौन से पशु का चित्र नहीं मिलता? सिंधु सभ्यता की मोहरों पर कौन से पशु का चित्र नहीं मिलता है? हाथी, शेर, घोड़ा या एक सिंगा बैल? एक सिंगा बैल का तो था ही, आपने अगर मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी उसमें भी ये दिखाया गया है। तो घोड़े का चित्र इसमें नहीं मिलता है सिंधु सभ्यता की मोहरों पर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो ये प्रमाण नहीं है, मतलब पता नहीं किया जा सकता अभी, जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाएगी। तो उसमें लिखा होगा किस प्रकार की शासन व्यवस्था और किस प्रकार का रहन सहन था उनका। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है हमारे पास कि सिंधु सभ्यता में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? टेराकोटा मूर्ति कला। ठीक है, टेराकोटा मूर्ति कला जो है सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो वर्षा आधारित शुष्क खेती, संचित खेती या स्थानांतरण खेती? तो सिंचित खेती का ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्थल से खेल की गोटियां या पासा प्राप्त हुआ है? तो खेल की गोटियां या पासा प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो आंसर इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे? ठीक है, तो किसकी पूजा करते थे? बैल। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में घरों के मुख्य द्वार किस दिशा में खुलते थे? मैंने बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घर हैं वो गलियों की तरफ उनके दरवाजे खुलते थे, मुख्य सड़क से जो है दरवाजे नहीं खुलते थे, वो गलियों में खुलते थे। साफ़ सफाई, धूल वगैरह अंदर ना जाए, इसी वजह से ये इनकी विशेषता थी। ठीक है, तो ये गली की ओर दरवाजे खुलते थे। दोस्तों ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब टाइम कम है, यूपी SSC का जो पैट 2025 होने वाला है, तो 2 से 3 क्लास आपको जीएस, हिंदी और मैथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो जीएस, हिंदी और मैथ पर करना है। ठीक है, जो जीके या जीएस है और हिंदी और मैथ, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। मैथ और हिंदी और जीएस ये तीनों की क्लास में आपको यहाँ दूंगा। इसमें रीजनिंग के भी पोर्शन जो है वो मैं कराऊँगा। ठीक है, रीजनिंग हो गया, सारे सब्जेक्ट यहाँ आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप, और मैं कह रहा हूँ कि आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उतने क्वेश्चन करते जाइए, आप निश्चित रूप से जो है इस परीक्षा को पास कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।